पिछले कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी है। एक इंटरव्यू के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर बाजार में जारी गिरावट को लेकर कई बड़ी बातें भी कही हैं। शाह के बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इन्हीं बातों को दोहराया है और देखा जाए तो अमित शाह के बयान के बाद शेयर मार्केट में काफी उछाल भी आया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या अमित शाह ने बोला कि ऐसी कौन सी सलाह उन्होंने दे दी कि मार्केट में बवाल मचने की आशंका हो गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मई में अब तक सेंसेक्स करीब 2000 अंक लुढ़क चुका है। 13 मई को भी जब वोटिंग जारी थी तब शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 800 अंक गिर गया था, लेकिन बाद में बाजार में रिकवरी आई और कारोबार के आखिर में शेयर मार्केट हरे निशान में बंद हुआ। देखा जाए तो सेंसेक्स 111.66 अंक या 0.15% बढ़कर 72,776.13 पर बंद हुआ है। इससे पहले के 2 चरणों के मतदान के अगर बात हम करें तो 7 मई और 26 अप्रैल को सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए थे। सवाल है कि ये शेयर मार्केट में गिरावट के प्रमुख कारण क्या है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बाजार में गिरावट के 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं, जिनमें से पहला कारण मौजूदा लोकसभा चुनाव बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में पहले 3 चरणों में कम मतदान से निवेशकों के बीच जो घबराहट है वो पैदा हो गई और रिपोर्ट ये भी कहती है कि निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कम वोटिंग होने से विपक्षी पार्टियों को फायदा पहुंच सकता है। चुनाव और सेंसेक्स के इस रिश्ते के चलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। 13 मई को एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी शेयर बाजार की हालिया उठापटक को 2024 के आम चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कई मौकों पर इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई है। उनका कहना है कि मार्केट में गिरावट के पीछे हो सकता है कि कुछ अफवाहें रही हों। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ शेयर मार्केट के निवेशकों को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की तारीख यानी 4 जून से पहले खरीदी करने की सलाह भी दी है। उनका कहना है कि आगे चलकर शेयर बाजार में उछाल आएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं शेयर बाजार की चाल का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन आमतौर पर जब भी केंद्र में एक स्थिर सरकार बनती है तो बाजार में तेजी दिखती है। मुझे लगता है कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, एक स्थिर मोदी सरकार आएगी और इस तरह बाजार में तेजी भी आएगी। फिलिप कैपिटल ने बाजार और इसके इलेक्शन कनेक्शन को लेकर एक नोट जारी किया है और इसमें कहा गया है कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए बहुप्रचारित 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है तो शेयर मार्केट में जोरदार तेजी आएगी। वहीं अगर एनडीए 300 से 330 सीटें जीतती है और इसका असर बाजार की गिरावट के रूप में भी देखा जा सकता है तो हम इसे खरीदी के अवसर के रूप में लेंगे। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि लगातार जहां सेंसेक्स जो है वो नीचे गिर रहा था, अमित शाह के एक बयान के बाद सेंसेक्स हरे रंग पर बंद हुआ है। अच्छा खासा उछाल देखा गया सेंसेक्स में, लेकिन वहीं अमित शाह ने यह भी कहा है कि जो भी खरीदी करनी है आपको शेयर मार्केट में आप वो 4 जून यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट के पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है और फिर आपको बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। खैर, जो भी बात है वो 4 जून को पता चली जाएगी, लेकिन ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।